मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं लेक्चर नंबर 10 भूपेश आनंद, सीएमए यूएसए, एसीसीए, आईएफआरएस, बेटे सभी कुछ करने के बाद मैं आज आपके सामने आया हूं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10। अप्रोचेस टू बजटिंग की डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 10 में अप्रोचेस टू बजटिंग में आप बजट किस किस तरह से what are the different ways in which you can prepare a budget, वो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं यार। अब सेकंड लास्ट अप्रोच रह गई। मुझे तो लगता है दिस इज लास्ट। फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड इजी है, वो तो कुछ अलग कंसेप्ट है। बट मैं चाहता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच। अच्छा, ये अप्रोच जो है आपके चैप्टर नंबर 4 स्पेसिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स पे डिपेंड करती है। मैंने आई थिंक अभी तक वो चैप्टर आपको नहीं बताया कि स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। चलिए अभी मैं बता रहा हूं, आप पहले एक बार रजिस्टर ओपन कीजिए, ऊपर लिखिए लेक्चर नंबर 10 बजटिंग F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अप्रोच नंबर 5। बेटे 5th अप्रोच कर रहे हैं, 5th। और इस अप्रोच के थ्रू मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा। इवन हम चैप्टर नंबर 4 स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स जो मैंने अभी तक आपको कराया नहीं है, बिकॉज मैंने आपको प्रायोरिटी दी कि पहले आप चैप्टर 1 कीजिए मेरे लेक्चर्स, फिर चैप्टर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर मैं 11, 12 के बाद आऊंगा बेटे स्पेसिफिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स में। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी। बट F2 में अगर आपने किया हो बेटे, वहां पे हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। बड़ा प्यारी सी बातें डिस्कस करेंगे। 6 अप्रोचेस, 6 अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, रोलिंग बजट्स। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज आपको ये टेक्निक बताऊंगा दैट इज नेम्ड एज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 99.99% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। अगर आप जस्ट कैप्लॉन से पढ़ते हैं, इफ यू रीड फ्रॉम बीबीपी, बेटे कुछ समझ आने वाला नहीं है क्योंकि वहां पे बड़ी टेक्निकल बातें बताई हैं। भूपेश आनंद आपको उसके बड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स देके बताएगा कि व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स। ये बातें हम सब डिस्कस करेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहे, कमर सीधी रखें और इरादे बुलंद रखें। कहते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी, वर्ड्स विल बिकम योर रियलिटी। तो आपको जो सोचना है और जो बोलना है, सोच समझ के बोलना है। सोचना भी वही है जो आपको चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का एजेंडा जो इस लेक्चर का है वो है अप्रोच नंबर 5। अप्रोच नंबर 5 में मैंने लिखा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इट मींस आज तक हम जो भी बजटिंग करते आए उसमें एक्टिविटी बेस्ड कुछ नहीं था। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेनेवर यू वांट टू, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ओवरहेड्स, बेटे ओवरहेड्स का मतलब आपको पता है, मैंने आपको इसलिए चैप्टर 1 में ओवरहेड्स में काफी सारे लेक्चर्स F2 के मेंशन किए और आपको मैंने कहा कि उनको पढ़ो, आपके इस पूरे वर्ज पैकेज में आपको मिले भी हैं। ओवरहेड्स एक ऐसा ऐसी कॉस्ट है जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आजकल नए मेथड से, मॉडर्न मेथड से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मॉडर्न मेथड का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे। आप पहले ऊपर लिखिए अप्रोच नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कहें या कॉस्टिंग कहें, ये बहन भाई हैं। ऐसा समझ लीजिए ट्विंस है। ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक आपने जो भी किया वो बहन की बात की, आज मैं ब्रदर की बातें बताऊंगा। इट मींस अप टू दिस पॉइंट, इवन इफ अभी मैंने तो बताया भी नहीं चैप्टर 4, इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग F2 से, तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि पहले एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का जन्म होता है और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। लेकिन आपने नो डाउट पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर ली है, तो कोई डिस्कशन, कोई घबराना नहीं है। ओवरहेड्स जो हैं, जो दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन कॉमन,
उसको अपोषण करने के लिए हम पहले क्या करते थे, एक ही एब्जॉर्प्शन रेट लेते थे, मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और उसमें सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ऑन दैट बेसिस। बट धीरे धीरे समय बदला, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ मशीन्स कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगती थी। It means that cost, that overhead cost is specifically for that units. So we have seen that we should not follow traditional method of apportioning cost of overheads. Rather we should follow activity based. मतलब एक्टिविटी किस में कितनी हुई, किसकी कितनी हुई, उसके हिसाब से उसका जो ओवरहेड का खर्चा वो डिवाइड करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक बच्चा कहता है दूसरे को, ये एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की क्लास है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की? बेटे है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की, बट आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बातें ना बताऊं। आपको F2 में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अगर आप F2 में नहीं गए तो मेरे आने वाले 10 मिनट ध्यान से सुने, आपको पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ आ जाएगी, एंड देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। तो आइए जी, पहले आप लिख चुके हैं हेडिंग एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, अ मेथड अ अप्रोच बेस्ड ऑन यूजिंग ओवरहेड कॉस्ट। मतलब ओवरहेड कॉस्ट की बजट प्रिपेयर करें और वो एक्टिविटीज के बेसिस पे बनाएं, तो उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा एक हल्का सा केस स्टडी की हेल्प से ये बता दूं कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, शायद आपको लॉजिकली बातें पता चलेंगी। अभी फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आता है या नहीं, नो डाउट आप पहले लिख दें, अ मेथड अप्रोच ऑन ऑफ बजटिंग बेस्ड ऑन यूजिंग ओवरहेड कॉस्ट। बेटे अभी मुझे ऐसा लगता है 2-3 बातें पहले लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, केस स्टडी की हेल्प से सारा बताऊंगा व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। अभी तो मैं वैसे भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बातें कर रहा हूं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज रिवर्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑपोजिट कैसे है, दोनों भाई बहन कैसे, इनका नेचर सब दोनों का अलग कैसे है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज एन अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, इसमें जब मैं बजट्स बनाने सिखाऊंगा कि ओवरहेड्स के बजट्स कैसे बनते हैं, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट पूल क्या होता है, कॉस्ट पर ड्राइवर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी होती हैं, फिर हम बजटेड कॉस्ट कैसे करते हैं, वो सब बताऊंगा। बेटे आपको पता है तब भी, नहीं पता तब भी, आई विल बी रिपीटिंग इट। पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज एन अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। बजट्स ही बना रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग अप्रोचेस टू बजटिंग, हम बजटिंग अप्रोचेस ही कर रहे हैं, हम 6 अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, ये 5th अप्रोच है विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग डील्स विद ओवरहेड विद बजटेड कॉस्ट, विद बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। मैं तो ये कहूंगा कि आप यहां पूरा लिखें विद बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, with budgeted overhead cost. Activity based costing deals with activity cost, with actual cost। आराम से मैं तो कहता हूं जी, मानिए जर्मन लैंग्वेज है, मान लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज है, कोई बात नहीं, आपको लिखना है, पहले एक बार लोहा गर्म हो जाने दीजिए, मैं इसके बाद चोट मारूंगा, आपको लॉजिकली बताऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये केस स्टडी से आपको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ आ जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूंगा। याद कीजिए वो गुजरे हुए दिन, वो गुजरा हुआ जमाना को याद करा दे मुझे, वो बीता हुआ जमाना F2 का। In that F2 you have discussed in a special chapter management accounting named as overheads। और उस ओवरहेड्स में एक तो था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अपॉर्चनिंग ओवरहेड्स, और एक धीरे धीरे आपको बताया गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड ऑफ अपॉर्चनिंग ओवरहेड्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके सामने ये केस स्टडी है और आप कमर सीधी करके मेरी बात को सुन रहे हैं। हीरो होंडा और मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर्स की मैंने एक केस स्टडी आपके सामने रखी है। सपोज कर रहे हैं हीरो होंडा 2 तरह की बाइक्स बना रहा है, एक 50 सीसी और एक 1000 सीसी। आराम से
बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, आने वाले 10 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस हैं। अगर आपने 10 मिनट मेरी बात को सुन लिया तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग समझ आ जाएगा एंड यू कैन इजीली क्लियर इन योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने कहा जी हीरो होंडा ने दो तरह की बाइक्स बनाते हैं, एक 50 सीसी की और एक 1000 सीसी की, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है जी, 50 सीसी एंड 1000 सीसी। अब बिकॉज ये एक ही तरह की मशीन में बनते हैं, बिकॉज एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, तो देर आर सम कॉमन ओवरहेड्स। नाउ द पॉइंट इज टू अपोर्शन दैट कॉमन ओवरहेड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए एक तो कॉस्ट पूल होता है और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर। आपको पता है कॉस्ट पूल का मतलब होता है एक ऐसा पूल जैसे स्विमिंग पूल, तो वहां पानी पानी होता है। कॉस्ट पूल का मतलब क्या, वहां कॉस्ट ही कॉस्ट होती है। और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर। आई थिंक वी नो दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर होता है जिसकी वजह से कॉस्ट पूल हुआ, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जिसकी वजह से कॉस्ट हुई, यू नो, द रीजन बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ इनकरेंस ऑफ ओवरहेड्स, that is named as cost driver, and the total amount of overheads is named as cost pool. So there are two things, you know, in activity based costing. When I say activity based costing, if I want to apportion the overhead cost, I should know what is the total amount of overhead cost, that is cost pool, and on which basis, you know, what is the cost driver behind that. मैं assume कर रहा हूं कि 50 cc की जो बाइक्स हैं फैक्ट्री से शोरूम जा रही है एक लॉरी में, बड़ा सा ट्रक है जी, बहुत बड़ा ट्रक है, काफी बड़ा सा ट्रक है। उस ट्रक में ये 50 सीसी की गाड़ियां जा रही हैं, या सारी 50 सीसी की 50 ये 50 सीसी की मोटरसाइकिल जा रही है। कहां से जा रहा है ट्रक, फैक्ट्री से। कहां जा रहा है, शोरूम में। अब आपको पता है फैक्ट्री से शोरूम जाने के लिए इसको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, पेट्रोल कॉस्ट होगी, उस ट्रक की कॉस्ट होगी, ड्राइवर की कॉस्ट होगी, सुपरवाइजर, जो भी खर्चा होगा उसको हम कहते हैं डिलीवरी कॉस्ट। इट मींस इफ आई वांट टू डिलीवर 50 cc or 1000 cc motorbikes from factory to showroom, I have to incur a cost and that cost is named as delivery cost. I think यहां तक बात समझ आती है। Delivery cost is a overhead cost. It is not a material cost. It is not a labor cost. It is a overhead cost. When I say overhead cost, it means जो भी खर्चा आप इनकर करेंगे, मान लेते हैं ये एक बार गया ट्रक, एक बार गया फैक्ट्री से शोरूम, तो आपको एक ही बार की कॉस्ट इनकर होगी। मान लेते हैं 5 बार गया, तो यू हैव टू इनकर दैट कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट 5 टाइम्स। एंड सपोजिंगली इट इज 6 बार गया, तो 6 बार करनी। इसका मतलब आपका ट्रक फैक्ट्री से शोरूम कितनी बार जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना होगा। तो मैं कहूंगा कि कॉस्ट ड्राइवर यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ टाइम्स दैट ट्रक मूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है जी। आप देखिए मैंने इस इंफॉर्मेशन को आपको सिंपल बनाने के लिए लिखा है। आप अगर लिखेंगे तो बेटे मैं क्या कहूं, इस लाइफ में कभी भी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की बात होगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात होगी, तो आपको समझ आएगा। मैंने अज्यूम किया कि हीरो होंडा की दो तरह के मॉडल्स हैं, 50 सीसी और 1000 सीसी। 50 सीसी हो या 1000 सीसी हो, फैक्ट्री से शोरूम जाएगा और उस लॉरी की कुछ कॉस्ट है, उसको हम डिलीवरी कॉस्ट बोलते हैं। जितनी बार जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है वो डिलीवरी कॉस्ट। इसका मतलब जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कॉस्ट ड्राइवर है। तो मैंने यहां पे लिखा कॉस्ट पूल, एक तो होता है कॉस्ट पूल और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट पूल होता है और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर। जैसे मैंने कहा यहां पर कॉस्ट पूल क्या है, डिलीवरी कॉस्ट है। डिलीवरी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, बड़ी सारी चीजें आएंगी। ड्राइवर की कॉस्ट है, कंडक्टर की कॉस्ट है, सुपरवाइजर की कॉस्ट है, पेट्रोल की कॉस्ट है। इस सबको टोटल किया तो हमने कहा जी $2,70,000 आपकी डिलीवरी कॉस्ट है। मैं कहता हूं दैट इज overhead cost because it is not directly related with production, it is not material, it is not labor, it is overheads, and that too delivery cost. It is a cost pool but it is dependent upon number of deliveries. आपकी सक्सेस आपके हार्ड वर्क और सिंसेरिटी पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा सिंसेरिटी दिखाएंगे उतनी ज्यादा सक्सेस होगी, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं
कि ये जो कॉस्ट पूल है, ये जो टोटल खर्चा है कॉस्ट का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ डिलीवरीज पे। तो डिलीवरीज क्या हो गई? कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए। 100 मैंने कहा जी 100 सीसी की और 35, ये मैंने आपके सामने नंबर ऑफ डिलीवरीज रखी है कि 100 डिलीवरीज 50 सीसी की होंगी और 35 डिलीवरीज 1000 सीसी की मोटर बाइक्स होंगी। इसका मतलब टोटल डिलीवरीज, टोटल आप एक बार से मतलब ट्रक फैक्ट्री से शोरूम गया तो 100 बार गया 50 सीसी की मोटरसाइकिल को लेके ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम, एंड 35 टाइम्स फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम 1000 सीसी। तो ये दो बात आपके सामने हुई, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि मैं अभी आपको पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताना चाहता हूं। आप में से कुछ बच्चों ने मोबाइल फोन उठा लिया और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। बेटा इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। मैं आपके सामने केस स्टडी की हेल्प से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बता रहा हूं और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हेल्प से आई विल बी टेलिंग यू अबाउट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। मैं बाकी टीचर्स जैसा नहीं हूं कि टिक टिक करा दिया, आपको समझ नहीं आएगा, कैप्टन से भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। आइए मैं यहां पर आपके सामने हूं और मैं आपको आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं कि भाई टोटल कितनी बार गया? 135 बार। और हमने टोटल एक्सपेंस कितना किया? 2,70,000। तो एक बार जाने की कॉस्ट कितनी हुई? हम ऐसे तो करते हैं एक्टिविटी कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 2,70,000 अपॉन 135। तो एक बार जाने की कॉस्ट हुई 2,000 पर डिलीवरी। अब 100 डिलीवरीज मैंने की हैं, किसके लिए? 50 सीसी के लिए। तो 2000 पर डिलीवरी अगर उसकी हुई तो 2000 इंटू 100 वो आ गया जी 2 लाख और ये आ गया जी 70,000। आई थिंक यहां तक हम 2,70,000 की ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड दैट इज $2 लाख फॉर 50 cc and $70,000 for 1000 cc। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है सर। ये इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी तक जो भी किया हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया बेटे, लेकिन बजट्स पहले बनते हैं, कॉस्टिंग बाद में होती है। दोनों भाई बहन हैं लेकिन पहले तो बजट बनाओगे। लेकिन मैंने आपको पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हेल्प से आपके पुराने कंसेप्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होती है। मतलब इस ये जो कॉस्ट पूल है, ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, ये जो कॉस्ट पर डिलीवरी है, हम पहले कैसे कैलकुलेट करते होंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गया व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट पूल एंड व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ड्राइवर्स। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिलेट द थिंग्स। तो आप ऊपर एक एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अभी हम यहां थे पहले यहां देखिए, जाना तो यहां से यहां है, लेकिन अभी मैंने पहले आपको ये वाली बात बताई है सो दैट आपको लॉजिकली समझ आ जाए। अब मैं धीरे धीरे चलता जाऊंगा राइट टू लेफ्ट, चलते जाओ चलते चलते कौन मिला? चलते चलते एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग मिली। इट मीन्स with the help of costing, with the help of activity based costing, I will prepare एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। मैंने वही बात बतानी है और बेटे इसके लिए 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप स्टेप्स ना भी याद करो, कैप्लन में, बीबीबी में, कहीं भी नहीं भी नहीं हो, तब भी लॉजिकली आप अगर मेरी बात को आने वाले 2-3 मिनट सुनते हो तो आपको समझ आ जाए। सबसे पहली बात हम ये चेक करेंगे, ये जो खर्चा हुआ डिलीवरी कॉस्ट का, ये किस वजह से हो रहा है। उस वजह का नाम है कॉस्ट ड्राइवर। तो पहला स्टेप क्या होगा? आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स आर देयर। You do it. There is an increase of overhead cost. तो स्टेप नंबर 1 आप लिख रहे हैं, लिखेंगे थोड़ा सा तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग ज्यादा समझ आएगा। मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1 है, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी कॉस्ट ड्राइवर्स आर देयर। स्टेप नंबर 2 है, आई विल बी कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर ड्राइवर। मतलब पहले मैं देखूंगा ड्राइवर्स कितने हैं। जैसे इस केस में 50 सीसी की गाड़ी मोटर बाइक्स जानी है फैक्ट्री से शोरूम और 1000 सीसी की मोटर बाइक्स फैक्ट्री से शोरूम जानी है। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो लॉरी जो वहां से वहां गई, नंबर ऑफ डिलीवरीज, दैट इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर। उसकी वजह से कॉस्ट इनकर होगी, तो दैट इज अ रीजन फॉर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। एंड हाउ मच इज द कॉस्ट विच वी विल एस्टिमेट कि भाई इतनी डिलीवरी कॉस्ट आएगी। तो पहला स्टेप आप सब लिख लीजिए, टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स नीडेड। स्टेप नंबर 2, टू कैलकुलेट कॉस्ट
पर ड्राइवर, जैसे मैंने अभी अभी ऊपर आपके सामने लिखा $2,000 पर कैसे निकाला, 2,70,000 अपॉन 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 मैंने क्या किया 100 + 135, जैसे आपको आपके सामने अभी किया बेटा, अभी तो किया $2,70,000 अपॉन 135, क्योंकि नंबर ऑफ डिलीवरीज होंगी, नंबर ऑफ लॉरीज जाएंगे 135 बार, 100 बार जा रही है 50 सीसी की, 35 बार जा रही है 1000 सीसी की, तो 2,70,000 अपॉन 135 ये आ गया था 2000। बेटा ये हमने एक्चुअल बेस कॉस्टिंग किया, पहले बजट बनता है फिर कॉस्टिंग होती है। ये मैंने जान के आपको पहले एक्चुअल बेस कॉस्टिंग बताया कि आपको थोड़े से वो कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। एक्चुअली में लेक्चर तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे को अप्रोच नंबर 5 डिस्कस करनी है, और उस अप्रोच का नाम है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। In activity based budgeting, my step number 1 is I want to find out how many cost drivers are required. Step number 2 is I want to calculate cost per driver, and step number 3 is I will be calculating how much will be the total budgeted overheads. मतलब हम 2,70,000 रुपए को पहले कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में, और उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ड्राइवर्स देखेंगे, उसके बाद हर एक ड्राइवर की कॉस्ट को चेक करेंगे, कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे, और उसके बाद वी विल कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड्स। मैंने बड़े प्यारे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू, उसी 50 सीसी 1000 सीसी के एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश की है। आप में से कुछ बच्चे बेवकूफ होंगे जो ये नहीं करेंगे, बट बेटे अगर आप कमर सीधी करके मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। देखिए जी, मैंने आपके सामने एक एक्टिविटी मैट्रिक्स बनाई है। एक्टिविटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सब कुछ एक्टिविटीज की बातें हो रही हो। ये आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी मैट्रिक्स प्रिपेयर किया है। पहला कॉलम बनाया कॉस्ट पूल का। एक बच्चा दूसरे से पूछता है क्या ये लिखना है? हाँ बेवकूफ व्यक्ति, लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। द फर्स्ट कॉलम इज कॉस्ट पूल. The second is the reason because of that cost has been incurred. Because of that cost pool, the reason of cost pool is cost driver. As in my example, I have given $2,70,000 is a cost pool. It is a delivery cost, and driver is the number of times the lorry moved from factory to showroom. So that is number of deliveries or the delivery cost. 50 cc की 100 times delivery हुई है, ठीक है जी, हमने assume किया था। और 1000 सीसी की मान लेते हैं, ये हम बजट बना रहे हैं। बेटा वो एक्चुअल बेस बजट कॉस्टिंग थी जो अभी मैंने डिस्कस की। अभी मैं उसी की हेल्प से आपको पहले बताना चाहता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में मैंने क्या किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बजट बनाया हो कि 70 बार मेरी गाड़ी लॉरी फैक्ट्री से शोरूम जाएगी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल लेकर, और 100 टाइम्स मेरी गाड़ी मेरी लॉरी जाएगी फैक्ट्री टू शोरूम 50 सीसी की बाइक्स को लेकर। तो टोटल मैंने कहा जी 170 बार जाएगी, और एक बार की कॉस्ट इनकर हुई 2000 पर डिलीवरी, मैंने ऐसे एस्टिमेट किया। और अभी अभी आपके सामने मैंने कहा कि अगर 200 टाइम्स होगी तो मैंने यहाँ पे एलोकेट किया 2 लाख एंड 1,40,000 कॉस्ट पर। ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट किया है। ये एक्टिविटी मैट्रिक्स एक्चुअली में मैंने इस तरह से बनाई है, आप पहले इसको देख लीजिए। मैंने सोचा कि बजटेड सेल्स 2000 यूनिट्स होंगी, और मैंने सोचा कि 700 यूनिट्स होंगी, और मैंने ये भी सोचा कि एक बार लॉरी जाएगी तो 20 यूनिट जाएंगे, और यहाँ पर एक बार लॉरी जाएगी तो 10 यूनिट जाएंगे। मान लेते हैं दिस इज स्टेप नंबर 1, इसको हम बोलेंगे अभी स्टेप नंबर 2। पहले आप एज्यूम कीजिए कि ये आपका स्टेप नंबर 1 है। दिस इज अ बजटेड इंफॉर्मेशन। बेटा ये बजटेड इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ बजटेड इंफॉर्मेशन। 50 सीसी एंड 1000 सीसी बजटेड सेल्स यूनिट पर ऑर्डर। मैंने एज्यूम किया, सोच लिया कि 2050 सीसी की और 1000 सीसी की मेरी सेल होगी, और मैं फैक्ट्री से शोरूम ये वाली इतनी गाड़ियां लेके जाऊंगा, और हर एक बारी में 20 यूनिट इसके और 10 यूनिट इसके लेके जाऊंगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि मैंने फिर आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन दी। ये स्टेप नंबर 2 दिया। डिलीवरी कॉस्ट मेरे को पता है 2,70,000 थी, तो ये 100 आ गया, ये 70 आ गया, 170 आ गया। एलोकेशन में मैंने 2000 निकाला था, 2,70,000 अभी आपको बताया था 2,70,000 अपॉन 135, वो मैंने 2000 निकाला था, तो 2000 पर, तो ये आ गया 2 लाख, और ये आ गया 1,40,000। अब इसमें आपको पहले बजट कैसे बनाना है आप पहले उसको सुनिए, छोड़िए एक्टिविटी मैट्रिक्स को भी छोड़िए और उसको भी छोड़िए।
मैंने अभी भी बताया था देयर आर 3 स्टेप्स इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. पहला स्टेप है यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कॉस्ट ड्राइवर्स आर देयर. Step number 2 is you have to calculate cost per driver. Step number 3 is you have to calculate budgeted overheads. Step number 1 ड्राइवर्स को निकालना है. जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिलीवरीज है, कॉस्ट ड्राइवर्स है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार डिलीवरी की कॉस्ट को निकालेंगे और फिर उसके बाद बजटेड निकालेंगे. मैं आपके सामने अब करके दिखा रहा हूँ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. फर्स्ट पॉइंट इज मुझे मालूम है कि 2000 बाइक्स, 2000 कैसे आई ये चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए. ये बेटे मैंने नीचे बनाया ना बजट. 2000 बाइक्स जाएंगी 50 सीसी की और 700 बाइक्स वो वाली जाएंगी. तो मैंने यहाँ पे लिखा 2000 बाइक्स जाएंगी और एक बारी में 20 बाइक्स जाएंगी. ऐसा मान के चलें 2000 टाइम्स जाएंगी, 2000 बाइक्स जाएंगी और एक बारी में एक लॉरी में 20 बार 20 मोटरसाइकिल जा सकती. कभी आपने देखा है लॉरी जाते हुए? यहाँ पे 20 20 बाइक्स हैं 50 सीसी की, ठीक है जी. और 2000 बाइक्स जाएंगी तो कितनी बार जाएंगी? तो मैंने सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिलीवरीज निकाला. इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर. आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं. इस लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो. जितनी बार देखोगे आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी. तो फर्स्ट स्टेप इज आई विल बी कैलकुलेटिंग कॉस्ट. I will be calculating number of drivers and I will be calculating cost per driver. In this case, number of drivers are only one, that is number of deliveries. So I will want to calculate that how much is the cost per delivery, that is cost per driver. So for that मैं check कर रहा हूँ कि 2000 बाइक्स हैं, 2000 मोटरसाइकिल्स हैं जो मुझे 50 सीसी की सेल करनी है. दिस इज बजटेड सेल्स ऑफ 50 सीसी. इट इज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बाइक्स पर लॉरी. दैट इज पर लॉरी मींस एक लॉरी में एक बार 20 मोटरसाइकिल्स जा सकती हैं. तो 2000 बाइक कितनी बार जाएंगी? मैंने कहा जी 100 डिलीवरीज. इसी तरह से मैंने 1000 सीसी की कैलकुलेट कर लिया, 70 डिलीवरीज. बेटे अभी ये एक्टिविटी ट्रैकर आपने आप बन जाएगा. जो मैं आपने यहाँ लिखा ना 70 अभी पता चलेगा. तो मैंने कहा जी पहले आप सुन तो लो कि कर क्या रहे हैं. तो मेरा पहला काम क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में ड्राइवर्स को निकालना. दूसरा काम क्या होगा, कॉस्ट पर ड्राइवर को कैलकुलेट करना. और फिर लास्ट वर्क होगा आई विल बी कैलकुलेटिंग बजटेड ओवरहेड्स. तो नंबर ऑफ डिलीवरीज ये मैंने निकाल दिया. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. ये आ गया जी टोटल डिलीवरीज 170. ये अभी हम बजट बना रहे हैं. ठीक है सर. फैक्ट्री से शोरूम $2000. बेटे ये $2000 तो हमने निकाल ही लिया था ना. पर डिलीवरी कॉस्ट कितनी आ रही है? ठीक है जी. तो 2000 पर डिलीवरी है, 170 बार अगर जाएगी तो टोटल कितना आ गया बजट? $3,40,000 का. इट मीन्स टोटल डिलीवरी ओवरहेड कॉस्ट विल बी $3,40,000. तो बेटे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कर रहे हैं. यहाँ पर हम हर एक्टिविटी का के बेसिस पे कितना ड्राइवर्स होगा, कितना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से बजट बना रहे हैं. इसलिए इस अप्रोच का नाम है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. ठीक है सर. अब देखिए मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने उसके बाद ये कॉस्ट ड्राइवर प्रिपेयर किया. आप देखिए कॉस्ट ड्राइवर को बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिखा, डिलीवरी कॉस्ट 100, 70, 170. एक्चुअली में क्या होगा वो एक्चुअल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिस्कस करेंगे. बट पहले तो हम एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बनाते हैं ना. तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में एलोकेशन, सीपीयू, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई, आप चेक कर लीजिए. इट मीन्स in activity based budgeting we will prepare the cost, we will calculate the overhead cost on the basis of how much are the activities, how much will be the cost drivers, what is the number of cost per driver, and how many number of times that driver will be there, and we can calculate cost pool. That is named as activity based budgeting. ये तो कहानी हुई T0 की. फिर हम activity based costing यूज करते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का यही एक छोटा सा लॉजिक है? नहीं बेटे, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से आप कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं. मैं अब आपको अभी आने वाले 2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ दैट हाउ with the help of activities, with the help of cost pools, with the help of budgeted cost pools, with the help of budgeted cost drivers, with the help of budgeted cost per driver, we have calculated that. हमने ये शेड्यूल बनाया, एक्टिविटी मैट्रिक्स बनाई
बट क्या हम उसमें कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं? यस वी कैन मिनिमाइज. दिस इज द पॉजिटिव ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. अभी मैं कैप्लॉन से बीबीबी से दिखाऊंगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. तो मैंने लिखा जी ऑब्जेक्टिव ऑफ activity based budgeting is not just to calculate that this much will be the overheads, this much will be the overheads on the basis of activities, rather to minimize that cost. तो मैंने वहां पे लिखा है स्टेप नंबर 1 वी विल कैलकुलेट फर्स्टली. कैसे रिड्यूस करेंगे? हमने सबसे पहले 3,40,000 निकाल लिए. अच्छा, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना. $3,40,000 कैसे निकाले मैंने बताया था. मैंने सोचा कि 100 बार मेरे 50 सीसी के लिए जाएगी गाड़ी और 70 बार उसके लिए जाएगी. वो मैंने कैलकुलेट कैसे किया आपको बताया था. उसके बाद $3,40,000 की मेरी टोटल डिलीवरी कॉस्ट आ रही है एंड आई हैव बाइफिकेटेड 2 लाख और 1,40,000. ये मैंने एक्टिविटी ट्रैकर में भी ऐसे लिखा है. आप देखिए ना, ये आ रहा है. देखो देखो 2 लाख और 1,40,000. अब सवाल आता है कि क्या मैं इसमें कुछ कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं? आराम से देखिए, देखिए आराम से देखिए. मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या इसमें कुछ कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो? मैं अब ये बताने वाला हूं कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का एक स्टेप और भी आगे फायदा है कि आप अपनी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि एक बार लॉरी जाती है तो 20 सीसी की 50 सीसी की 20 बाइक्स जा रही है और 1000 सीसी की 10 बाइक्स जा रही है. मैं अज्यूम करता हूं कि दोनों में की कैपेसिटी सेम है, मतलब दोनों का विड्थ एरिया सेम है. बट क्योंकि थोड़ी सी 1000 सीसी की गाड़ियां थोड़ी सी महंगी होती हैं तो उनको हम आराम से 10 ही लेके जाते हैं. बट लॉरी ना आधी खाली रहती है. अच्छा, एक बार जाने की कॉस्ट आपको 2000 समझ आ रही है. अब आधी लॉरी तो खाली है क्योंकि 20 बाइक्स आराम से उसमें अकोमोडेट हो सकती हैं क्योंकि 50 सीसी की तो 20 हो रही है. बट आप 1000 सीसी की 10 लेके जा रहे हो. तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि इफ आई रिसीव ओनली ऑर्डर ऑफ 20 बाइक्स एटलीस्ट फ्रॉम द शोरूम्स, क्योंकि अगर मैं 1000 सीसी की 20 बाइक्स का ऑर्डर एक साथ लेता हूं तो उस लॉरी में 20 की 20 बाइक्स इकट्ठी चली जाएंगी और मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी. अभी क्या हो रहा है, आधी कैपेसिटी मेरी अनयूटिलाइज हो रही है. अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर. सो वी विल कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट. ये मैंने कैलकुलेट किया 100 पर यूनिट 50 सीसी और 200 पर यूनिट 1000 सीसी. इसका मतलब एक 50 सीसी की बाइक अगर फैक्ट्री से शोरूम जाती है तो $100 का खर्चा आता है और 1000 सीसी की बाइक फैक्ट्री से शोरूम जाती है तो $200 का खर्चा आता है. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की कहानी कुछ ये भी है कि क्या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं. आप देखिए एक लॉरी है उसमें 20 जा रही है, उसी में 10 जा रही है. इसका मतलब जब 1000 सीसी जाती है तो उसकी कैपेसिटी आधी हो जाती है, आधी अनयूटिलाइज होती है, स्पेयर कैपेसिटी है. तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ 1000 सीसी बाइक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर पर सेल ऑर्डर इज ऑल्टर्ड. बेटे आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपको अपनी मैनेजमेंट को ये भी सलाह देनी है कि हाउ यू कैन मिनिमाइज दैट. इट इज नॉट जस्ट टू प्रिपेयर एबीबी, इट इज नॉट जस्ट टू प्रिपेयर द बजट. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में खाली हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पकड़ के चलना भी है. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम 10 ऑर्डर्स जो आज तक हम ले रहे हैं और उसमें भी हम अपनी लॉरी भेज देते हैं, हम उसमें अगर हल्का सा चेंज लेके आ जाए कि भाई हम ये कहें कि 20 बाइक्स तो 1000 सीसी की कम से कम होंगी तभी हम आगे आपका ऑर्डर डिलीवर करेंगे और उनको कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे दें कि भाई आप हमारे को कम से कम 2020 बाइक्स को ऑर्डर दो तभी हम लॉरी देंगे. कई बार ऐसा होगा उनके पास ऑर्डर नहीं होगा तो बट वी कैन गिव देम बम्पर डिस्काउंट. आपको मालूम है जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको सामान नहीं भी लेना होता तब भी आप खरीद लेते हो. वूलन गारमेंट्स, समर सीजन शुरू हो गया है, वूलन गारमेंट की सेल लगती है. आपको पता है कि अभी 6 महीने के बाद वूलन गारमेंट्स पहनेंगे बट स्टिल आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप परचेज करते हो. मैं आपसे वही बात कहने जा रहा हूं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को ये कहें कि एटलीस्ट वी विल ओनली डिलीवर इफ यू गिव अस अ ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 20 बाइक्स, इवन ऑफ लेट इट बी ऑफ 50 सीसी और लेट इट बी ऑफ 1000 सीसी, एंड वी विल गिव यू एडिशनल डिस्काउंट फॉर दैट. Now the point is we can improve, we can reduce this delivery cost, and now it is important to find out that how much is the discount cost and how much is the saving in the delivery cost. That is a separate matter. Here I am not discussing with that. Here I am just want to tell you that with the help of activity based budgeting we can minimize, we have the objective to minimize that delivery cost also. ठीक है सर.
तो यहां पर चेक करिए, बजटेड सेल्स, यूनिट्स पर सेल ऑर्डर, मैंने अज्यूम किया अगर 20-20 ही आ जाए, है ना, हम 700 बेच रहे हैं लेकिन हम 20-20 बार के ऑर्डर से देंगे, तो अब आप ये बताइए यहाँ पे डिलीवरीज कितनी होंगी? 50 सीसी की 1000 सीसी की 50 की तो वही होंगी, तो 1000 सीसी की होंगी 35 डिलीवरीज, पहले हो रही थी 70 डिलीवरी। अब आपकी देखो कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी। अब आप चेक करिए यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ पर जो कॉस्ट है आप देखिए आधी हो गई, $2,70,000 $70,000 आ गई। पहले थी 1,40,000 क्योंकि आप 10 यूनिट्स को दे रहे थे, अब आप 20 यूनिट को दे रहे हो, तो आपकी डिलीवरी 35 होंगी, पहले 70 हो रही थी, इसलिए आपकी कॉस्ट आधी हो गई, पहले 1,40,000 थी अब 70,000 हो गई, तो टोटल आप चेक करिए 2,70,000 आ गई। इट मींस एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के ह्यूज बेनिफिट्स हैं। आइए मैं एक बार आपको चाहता हूं कि आपकी मैट्रिक्स बना लें। बेटा ये पूरी केस स्टडी हीरो होंडा की बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पूरी केस स्टडी को ध्यान से समझते हैं तो लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आएंगी। आप प्लीज बनाइए एक्टिविटी मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम है कॉस्ट, दूसरा कॉलम है अमाउंट, थर्ड कॉलम है कॉस्ट ड्राइवर, फोर्थ कॉलम है 50 सीसी, फिफ्थ कॉलम है 1000 सीसी, सिक्स कॉलम है टोटल, सेवंथ कॉलम है कॉस्ट पर ड्राइवर, दैट इज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसको बोलते हैं बेटे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। आपको पता है मैंने आपको ओवरहेड्स इसीलिए बड़े सारे लेक्चर्स दिए, F5 में, F2 के भी थोड़े से दिए, कि आपको समझ आए यार ओवरहेड अब्जॉर्प्शन है क्या, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो मैंने यहां पर उसके बाद लिखा, क्या लिखा जी, डिलीवरी कॉस्ट 50 सीसी में तो कोई चेंज ही नहीं है ना, 50 सीसी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी, बस यहाँ पर चेंज आ गया है 1000 सीसी में, बिकॉज वी हैव मिनिमाइज्ड दैट कॉस्ट। अब यहाँ पर 2000 था ही, यहाँ पर चेक कर लीजिए आपकी कॉस्ट जो इनकर हो रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले 200 आ रही थी, अब कॉस्ट पर यूनिट 100 हो गई। आइए सर, आइए आइए आइए, मैं चाहता हूं कि एक बार आप कैप्लॉन में आ जाएं, आपको समझ आ जाएगा कि कैप्लॉन में क्या लॉजिकली कैसे बताया। बेटा 4 लाइनों में काम कर दिया उन्होंने, देख लो। और जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, unless and until you are aware of activity based costing and unless you are aware of traditional methods of apportionment of overheads, कर नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा, छोड़ जाएंगे बच्चे। 99% स्टूडेंट छोड़ जाते हैं इसको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग को, और एग्जामिनेशन में देखिए, मॉक टेस्ट में देखिए, बार बार पूछ रहे हैं। तो चेक करिए क्या लिखा है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं जी। ABB is defined as a method of budgeting based on activity framework and utilizing cost driver data in this and this, or put more simply preparing budget using overhead cost from activity based costing methodology। खत्म, चैप्टर क्लोज, और टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग दे दिया। बेटे भूपेश आनंद है जिसने पूरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले समझाई, कॉस्ट ड्राइवर्स बताए, पूल्स बताए, F2 की बातें की। धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ के मैं आ गया कि पहले हम कॉस्टिंग नहीं करते, पहले बजट्स बनाते हैं। अब आपको समझ आया कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में हम कैसे बजट्स प्रिपेयर करते हैं, कैसे कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं, और फिर आपको बताया कि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का खाली बेटे कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं होता कि 3 तरह के हमने स्टेप फॉलो किए और बजट्स बना दिए, ड्राइवर्स निकाल लिए, कॉस्ट पर ड्राइवर कर दिया और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, रादर टू मिनिमाइज इट। बेटे ये जो टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आप जब इसके स्टेप्स देखोगे, इसमें पूछा है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू विल फॉलो इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। बेटे वो जो 3 स्टेप्स आपने लिखे हैं ना, वही आंसर में दिए कैप्लॉन में, लेकिन भूपेश आनंद ने उसको प्रैक्टिकली करके बताया है। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर देयर, स्टेप नंबर 2 इज टू डिटरमाइन हाउ मच इज अ कॉस्ट पर ड्राइवर, एंड स्टेप नंबर 3 इज टू कैलकुलेट हाउ मच इज अ बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं लॉजिकली। बेटे आराम से इसमें अब हम प्लस पॉजिटिव्स भी हैं, देखिए जी किसी भी चीज के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। अब जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं, हाइब्रिड लेक्चर्स लेते हैं तो उसके प्लस माइनस हैं, प्योरली रिकॉर्डेड लेते हैं तो उसके कुछ प्लस माइनस हैं, खाली लाइव लेते हैं तो हर चीज के प्लस और माइनस हैं। तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? इट ड्रॉज अटेंशन टू द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज which can be a large proportion of total overhead cost। मतलब आपका ध्यान नंबर ऑफ एक्टिविटीज में लेके जाएगा, उसकी कॉस्ट ड्राइवर्स में लेके जाएगा, जो मेन कारण होता है ओवरहेड को इनकर करने का। It recognizes that it is activities which drive cost if we can control the causes। अगर हम ड्राइवर्स को कंट्रोल कर लें,
कॉजेस को डिस्क्लोज कर लें। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि नंबर ऑफ डिलीवरीज को मैं मैनेज कर लूं तो मेरी टोटल डिलीवरी कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो these are the positives because we can focus on that. We management can put the analysis on that. ABB can provide useful information in a total quality management, but natural if you want to manage your quality, it will give a very good input. And what are the negatives of ABC? बेटे ABB, there are some positives, there are some negatives. अब है क्या यहाँ पर? A considerable amount of time and effort. बेटे आप कोई भी काम करते हैं डिटेल में करेंगे। आप जब कोई भी कंसेप्चुअली, मैं जैसे लेक्चर लेता हूँ आपके लिए, मैं आपको ऊपर से बता दूं तो आपको समझ आएगा, लेकिन सिलेबस जल्दी हो जाएगा और आपको लॉजिकली आप पास नहीं होगे। बट द पॉइंट इज मैं नीचे जा रहा हूँ, तह पे जा रहा हूँ, एक्टिविटीज पे जा रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करके ऊपर आ रहा हूँ। तो बेटे इट विल टेक सम टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली अफेयर, टाइम लगेगा यार। ठीक है जी। इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्लियर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस। ये बेटे आप आराम से पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो हीरो होंडा की केस स्टडी बताई है, इन्होंने पूरी एक्टिविटी मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लिया है। जैसे ये देखिए एग्जांपल लिया है, अगर आप अब ये एग्जांपल पढ़ते हैं ना, आफ्टर डूइंग हीरो होंडा 50 cc एंड 1000 cc मोटर बाइक केस स्टडी, बेटे आपके लिए मजाक हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ है, कॉस्ट पूल है, कॉस्ट ड्राइवर्स है, अमाउंट है, यूनिट्स है, टोटल है, एलोकेशन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है। भूपेश आनंद ने आपको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। ठीक है जी। और ये लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 10। इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊं, आप अभी कर लीजिए मेरे सामने, मैं बिल्कुल खड़ा हूं। वो कहता है जी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। वो ये कह रहा है, ये बताओ। इन रिगार्ड टू एबीबी, इन रिगार्ड टू एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और जो मेरा लेक्चर है उसको 1 या 2 बार देखेंगे, आपका आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। क्योंकि ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ जरा पढ़ते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्टिविटीज, देन एबीबी कैन प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर बजटरी कंट्रोल, विच इज बट नेचुरल। आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। It will be helping you in controlling those budgets. That is budgetary control. I think आप समझ गए। तो बेटे अब हम लेक्चर नंबर 11 में मिलेंगे। वैसे तो अप्रोचेस टू बजटिंग 5 ही थी, बट स्टिल एक छोटा सा लेक्चर और लेकर मैं कुछ और बताना चाहूंगा। अभी 4-5 लेक्चर्स लगेंगे बेटे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।